जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों आज फाउंडेशन कोर्स पार्ट 2 है नंबर सीरीज का। तो इस क्लास में हम कुछ तरीका और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपका 2 फाउंडेशन कोर्स जो हम बोले थे कि ये क्लास पहला होगा आपका, जो फाउंडेशन कोर्स हम 2 दे रहे हैं क्योंकि नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आने वाले इस टाइम पर भी आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस ठीक है, आने वाले टाइम पर भी आपका सेट हो जाएगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। तो उसी टाइम पर भी ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का फाउंडेशन कोर्स 2 का क्लास पार्ट 2 का क्लास करके खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास पर से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ये 4-5 क्लास का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्या स्टार्ट करेंगे हम देखते हैं कि पहला क्लास में आपको मिल गया था कि नंबर सीरीज का टाइपिंग किस तरह होता है, कितना टाइप होता है। हम पढ़े थे 5 तरह के टाइप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, आप कैसे बेस करना है, किस पॉइंट पर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर देना। इफ द चेंज इन स्लो और ग्रेजुअली, इफ the change is slow or gradual, then it is a difference series. ये आ गया आपका पहला पॉइंट कि क्या बोल रहा है कि अगर चेंजेस जो होता है आपका नंबर सीरीज में, जो भी आपका चेंजेस होता है वो अगर आपका स्लोली और ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, स्लोली ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो डिफरेंट सीरीज है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल 20, 19, 17, 15 नहीं 14 और आपका आ जाएगा क्या कि 10, इस तरह का सीरीज आ जाता है। इस तरह का सीरीज में आपको दिखाना कैसे पड़ेगा कि ये 2 के बीच में कितना गैप है, -1 का अंतर है, और ये 2 के गैप में -2 का, और ये 2 के गैप में -3 का, और ये 2 के गैप में -4 का। तो ये कहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द चेंजेस, ये जो चेंजेस हो रहा है, ये जो चेंजेस है, ठीक है, उम्मीद आ रहा है, समझ आ रहा है कि इफ द चेंजेस इज स्लो और ग्रेजुअली, मतलब कंटिन्यू स्लो कोई भी नहीं, मतलब बड़ा छलांग लगता है कि इसके बीच में आपका 14 का गैप आ जाए या 10 का गैप आ जाए, ये ऐसा नहीं हो रहा है। देखो ये करेक्ट मैनर है ना, 1 -3 -4 इस तरह स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। देन इट इज ए डिफरेंस सीरीज, डिफरेंस मतलब माइनस का सीरीज। हम पढ़े थे 5 सीरीज, both plus addition, subtraction, multiplication, division and addition subtraction with square and cube, and 4th पार्ट में पढ़े थे मल्टीपल सीरीज, और 5 पार्ट में ग्रेजुअली मिक्स सीरीज के हिसाब से पढ़े थे। तो ये हो जाता है, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 क्या है, इसको नोट्स बना लेना कि if the changes in number series is slow or gradually, then is नोन एज अ डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज के हिसाब से ये आपका आ जाएगा कि देख लो, ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से 4 से 5 पॉइंट आपका है कि जैसे आपको याद रखना पड़े। देखिए नंबर सीरीज के इसलिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप आपका स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा देख लेना कि सेकंड टाइप बोल रहा है इंपॉर्टेंट। सेकंड टाइप बोल रहा है इफ द चेंज इज इक्वली, क्या बोल रहा है, जो चेंजेस होगा आपका इक्वली शार्प, मतलब पूरा क्लियर हो रहा है, इक्वली शार्प, देन इट इज द रेशियो सीरीज, देन इट इज ए रेशियो सीरीज इफ द चेंजेस इज इक्वली, चेंज आपका इक्वल हो रहा है, इक्वली देखो इक्वली शार्प मतलब इक्वल एमाउंट पे हो रहा है। उधर क्या होता है स्लो एंड ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली बढ़ेगा 1 2 4 5 7 10 इस तरह बढ़ता है, लेकिन इधर 7 पर इक्वली हो रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि 4 8 16 24, ठीक है, समझ रहे हो कि इस तरह हो रहा है।
32, देन आ जाएगा आपका 64। तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या आपका हो रहा है कि क्वेश्चन दे दिया गया है, इस तरह आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें आपका दिक्कत क्या हो जाएगा, और दिक्कत नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्या किस तरह होगा कि ये बोल रहा कि इक्वली शार्प द सीरीज द चेंजेस इन आपका नंबर सीरीज में, ये जो आपका नंबर सीरीज में आपका जो चेंजेस होता है, क्या बोल रहा है, इक्वली एंड शार्प। इक्वली एंड शार्प कैसे होगा कि 4 से 8 तक कितना कैसे आएगा, 4 से 8 तक कितना आएगा, देख लो कि अभी अगर नॉर्मल हम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली में आपका आ जाएगा कि +4, इसमें +8, इसमें +16, इसमें +32। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी हम देखा जाए तो अभी 4 × 2 करने से 8 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। अभी 8 × 2 करने से 16 आ जाएगा, है कि नहीं। अभी 16 × 2 करने से 32 आ जाएगा, फिर 32 × 2 करने से 64 आपका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर ये आएगा कि बोल रहा है कि द चेंजेस इन नंबर सीरीज जो आपको गिवन है, द चेंजेस इन नंबर सीरीज इज इक्वली एंड शार्प, देन इट इज द रेशियो सीरीज। रेशियो सीरीज मतलब मल्टीप्लिकेशन सीरीज का होता है, इधर दो मल्टीप्लाइड है ईच नंबर के साथ, इस तरह होता है। लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, इस तरह की आपको पता चल सके कि किस तरह हो रहा है ग्रेजुअली। अब नंबर देखना पड़ेगा, बहुत तरीके, बहुत अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट, ये जो मैं लिख रहा हूं तो आप एक नोट्स बनाते चलो। मैं तो पहले से ही बोला हूं कि जो भी मैं क्लास कर रहा हूं आपको रीजनिंग का, आप नोट्स बनाते चलना, कि नोट्स अगर आप बनाओगे तभी आपका एग्जाम टाइम पर 2 घंटा 3 घंटा आधा घंटा का क्लास आपको देखने नहीं मिलेगा। आपके पास टाइम बचेगा कि आप कैसे इंपॉर्टेंट टाइम आप प्रिपरेशन में दे सको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या है आपके लिए, कि और बोल रहा है तीसरा और बोल रहा है इफ द राइज इज शार्प इनिशियली। तो मतलब एक तरह का राइज इनिशियली, कुछ चीज बढ़ता है तो शार्प बहुत जल्दी बढ़ जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो राइज इन शार्प, इफ राइज is sharp initially, if the sharp rise in initial but slows down later, देखो पहले कुछ शार्प इनिशियली पहले में बढ़ता है और कुछ समय के बाद स्लो हो जाते हैं, देन इट इज फॉर्म बाय द एडिंग स्क्वायर और क्यूब नंबर, देन इट नोन एज एडिंग स्क्वायर और क्यूब। जो मैं तरीका मैं आपको 5 तरीका बोला था उसी हिसाब से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, कि किस तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका 4, 40, 65, 81, देखिए 90 एंड 94 ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें से आपको कैसे निकालना पड़ेगा, कि कैसे लिंक ढूंढना पड़ेगा, ये भी हमको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देखिए कैसे होता है, कैसे हो जाएगा। कि देखो अभी बहुत इसका गैप बहुत है, ये दोनों का गैप बहुत है, ठीक है, इन दोनों का भी, फिर ये थोड़ा कम रहा है, ये तो पूरा कम गया, ये पूरा कम गया, ये दोनों का गैप। तो इससे इसको हम कितना टाइम में कवर कर सकते हैं और कैसे कवर करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कवर करें। कि देखिए अगर बोल रहे हैं कि इफ राइज इज शार्प इनिशियली, शार्प मतलब बहुत बड़ा छलान होता है, एंड बट स्लो डाउन लेटर, यहाँ पे स्लो डाउन हो जा रहा है, यहाँ पे स्लो डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एडिंग ऑफ स्क्वायर और क्यूब्स, ठीक है। एडिंग ऑफ स्क्वायर और क्यूब्स देखते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 25 अगर 4 में ऐड कर देंगे 40 होगा क्या, नहीं होगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 6 का 36, तो 36 का 4 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिल गया, आपको ये फटाफट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फटाफट करोगे कि अगर
प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे इधर, देखिए प्लस 6 का स्क्वायर कर देने से 40 आ जाएगा आपका, 4 प्लस 36 आ गया। देन 40 का और 65 से डिफरेंस कितना है, देखिए 40 और 65 में डिफरेंस कितना है, कि डिफरेंस है कितना 25 का डिफरेंस है। 25 का डिफरेंस होने से इधर क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 40 प्लस 25 इक्वल टू 65। देन इसका डिफरेंस कितना है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना आ जाएगा। 65 से 85 का डिफरेंस आता है कितना आपका, कितना आता है 20 का डिफरेंस आता है। तो इधर 4 कम गया है, 20 से 4 कम से 16 आ जाएगा, 16 आने से 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब 65 प्लस 16 इक्वल टू 81। ये एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड वो भी एक तरीका होता है, ट्रिक होता है, दिमाग से आप कैसे खेलते हो, कि कैसे फटाफट आप स्पीडली करते हो। अब ये तो हर कोई कर सकता है, टाइम अगर 2 घंटा 3 घंटा मिले ना, हर किसी का बस का बात है, नंबर सीरीज करके चला जाएगा। लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होता है ना, आपके पास 2 घंटा 2 आवर्स या 1.5 एन आवर्स रहता है। इसके टाइम के बीच में जो भी नंबर सीरीज से 3 या 2 क्वेश्चन आते हैं उसको मार के आना है और करेक्ट भी करना है, तो इसीलिए 7 दिमाग। तो अभी देखिए ग्रेजुअली पहले शार्पली बढ़ा, अभी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, 6 5 4, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा देखिए, तो इस हिसाब से आपका मिल जाएगा 94। तो ये होता है कि पहला आपको क्या था, कि पहला आपका था अगर स्लोली और ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डिफरेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इक्वली 7 इक्वली जाएगा, तो मतलब इक्वली उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन इक्वल ही रहेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल रहेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि पहले राइज इन शार्प इनिशियली देन स्लो डाउन लेटर, पहले बढ़ता है फिर उसके बाद घटेगा। तो आपको क्या आ जाएगा कि एडिंग स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब का भी कुछ हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला में बोला था इसका आखिर पार्ट है 4 नंबर पे, क्या है हम देखेंगे वो, ठीक है। तो उम्मीद है ये 3 जो मैं लिखा हूं, ये जो लिख भी रहा हूं, आप नोट्स बनाते चलो, कि नोट्स बनाते चलोगे तो आपको इजी होगा। लेकिन ये कोई चैनल बोलता है नहीं बोलता वो हमें नहीं पता, बस हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी भी इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो आपका आ गया आखिर 4 नंबर पार्ट। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। इफ द सीरीज इज अल्टरनेटिंग, सीरीज इज अल्टरनेटिंग, ठीक है, तो सीरीज इज अल्टरनेटिंग, देन इट मे बी इधर ए मिक्स्ड सीरीज, इट मे बी मिक्स्ड सीरीज, it may be what mixed series or 2 different operation going on alternatively, or 2 alternative operation going alternatively। ये जो 4 चीज बोला इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आपका क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 2 5 4, 2 5 4 10 8 15 और 16 क्या हो जाएगा आपको देखना पड़ेगा, क्या होगा आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसमें। अभी देखिए डिफरेंस 3 3 से 7 है, तो डिफरेंस कहीं ना कहीं इसका बीच में नहीं रहता है, ये 2 के बीच में रहेगा, ये 2 के बीच में, ये 2 के बीच में। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, देन 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 हो जाएगा, 5 इंटू 3 भी हो जाएगा, तो वही सेम एज इंटू भी कर सकते हो प्लस, तो इसका 5 आ जाएगा, देन आपका प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है, ये एडिशन है, ये मल्टीपल ऑपरेशन होता है, मिक्स्ड इसी टाइप का आपको मिलेगा क्वेश्चन। और रहा बाकी जो भी अल्टरनेटिव सा होगा, जितना भी मैं आपको 5 फॉर्मूला बोला था इसमें से ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए, ये इसका आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि फाइंड द मिसिंग टर्म एंड द रॉन्ग टर्म, ये भी आपको नंबर सीरीज में पूछता है कि आपको कोई भी सीरीज दे देगा उसका रॉन्ग टर्म या मिसिंग टर्म आपको ढूंढना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैं आपका 2 फाउंडेशन क्लास लिया, आप एक साथ 1 घंटा का क्लास देखोगे फाउंडेशन क्लास तो बहुत हेवी लगेगा, इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में दे रहा हूँ, जैसे आपका इजी हो।
जो आप जान सको कि नहीं भाई दो दो पार्ट में फाउंडेशन क्लास मिल रहा है, तो इसमें कुछ हटके है, आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो दोस्तों तो चलिए इस पार्ट को एंड करेंगे। बाकी दो टर्म है, क्या है, टू फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें सीधा आपका क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको बोलूंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, कि क्वेश्चन आएगा 8-16 गैप 64 128। फिर इसका ऑप्शन भी है 30 28 32 48। इसका क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाता है मिसिंग टर्म, इस तरह का आ जाता है मिसिंग टर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है प्लेस में, ये यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये दो का, तो देखिए अभी देखिए, तो ये दो का जो लॉजिक फॉलो करेगा, ये दो का जो लॉजिक फॉलो करेगा, ये दो का भी वही लॉजिक फॉलो करेगा, समझ आ गया। तो आपका ये दो लॉजिक का क्या फॉलो कर रहा है, देखिए सीधा सा बच्चा भी बोल सकता है कि क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है कि 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। तो इसमें आपका आ जाएगा 32। तो आपका ऑप्शन सी 32 आपका है करेक्ट आंसर। ये होता है मिसिंग टर्म, इस तरह होता है आपका मिसिंग टर्म। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई गलत चीज नहीं है या कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, गलत तो कभी नहीं होगा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल करते हैं इसी रिगार्डिंग, आपको समझ आ जाएगा कि मिसिंग टर्म क्यों किया जाता है और किस लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज में ही पूछेगा आपको, नंबर सीरीज में ही आपको मिसिंग टर्म पूछेगा। तो ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल रहा है 7 8 18 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क, देन आ जाएगा 1165। चलिए अब करिए कि क्या मिसिंग टर्म होता है। देखो क्या मिसिंग टर्म होगा, आपको क्या पता चल रहा है यहां से, देखो इधर आपका मिसिंग टर्म ढूंढना है, इधर आपका मिसिंग टर्म ढूंढना है। ये क्वेश्चन करके बोलना, कि कमेंट में भी बोलना है ये आपको कि किस तरह ये आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी क्लास कर रहे हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, इजी होगा। देखो पहले आपको क्या लॉजिक निकालना पड़ेगा कि ये दो का लॉजिक क्या है, 7 से 8 कैसे बन रहा है, फिर वही लॉजिक फॉलो करेगा कि 8 से 18 कैसे बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहले 7 से 8 कैसे बन रहा है। 7 से 8 7 + 1 कर देने से 8 हो जाएगा, फिर 8 आ गया। अभी 8 + 2 करने से सीरीज एक देखते हैं, 1 करने से तो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। अभी 2 करने से 10 हो जाएगा, ये हो नहीं रहा है, ये लॉजिक आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या लॉजिक फॉलो करेगा, देखो कि 7 × 1 + 1 करने से 7 × 1 7 + 1 = 8। तो वही लॉजिक अगर 8 में 8 × 1 1 + 1 नहीं होगा। अभी देखते हैं कि 8 × 2 + 2 16 + 2 = 18। अभी इसका और एक लग सकते हैं 18 × 3 + 3, 18 3 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, +3 57। मतलब ये लॉजिक आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, ये लॉजिक आपका फॉलो कर रहा है। तो उसी हिसाब से 54 × 4 + 4 क्या हो जाएगा 6। देखिए ये अभी किस तरह कैलकुलेट करना, 4 4 जा 16 होता है, 6 1 5 20 21 + 4 क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 220। आपका ऑप्शन दिया हो क्या, मैं आपका ऑप्शन नहीं दिया हूं, 50 सॉरी ये गलती होगा 57 हो जाएगा, सॉरी ठीक है। तो अभी 57 × 4 करने से 4 7 जा 28, 8 2 5 10 40 होता है 22 + 4 232 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आ जाएगा 232 आ जाएगा आपका आंसर। अभी देखिए ये लॉजिक अगर फॉलो कर रहा है तो 232 × 5 + 5 कर दीजिए, आ जाएगा 1165 आ जाएगा।
तो आपका ये लॉजिक फॉलो करते हैं। तो अगर आपको इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी करंटली निकल पाओगे। देखिए ये सब प्रैक्टिस किया गया है, इसलिए मैं आपको सामने क्वेश्चन देके भी खुद से लॉजिक निकाल के मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उसी हिसाब से ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप टेंशन बेफिक्र रहिए, हमारे चैनल पर आपको 2 फाउंडेशन क्लास मिल गया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि और इस सवाल का जो जितने भी टाइप में आपको पढ़ाया, जितने भी टाइप पढ़ाया हूँ वो सब टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। भले ही 7-8 टर्म लगे, क्लासेस लगे ये नंबर सीरीज का, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपका पूरा का पूरा लॉजिक, रीजनिंग का नंबर सीरीज का पूरा लॉजिक आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं नोट्स बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, क्या होता है कि फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलिए रॉन्ग टर्म क्या होता है कि रॉन्ग टर्म आपको सीधा मैं भी उसी तरह का क्वेश्चन दिखा के ही पढ़ूंगा कि इसमें कुछ थ्योरी नहीं होता कि आपको सिखाना पड़ेगा कि रॉन्ग टर्म आ जाएगा आपका क्या 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। इसमें आपका रॉन्ग टर्न क्या हो जाएगा। देखो इसमें आपका रॉन्ग टर्न कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से देखिए क्या कर सकते हैं हम। इधर कोई लॉजिक नहीं दिया है या इधर कोई बॉक्स नहीं दिया, क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। सीरीज आपके सामने है, इसमें से रॉन्ग टर्म कौन सा होगा। देखिए अभी पहले ये 2 का लॉजिक निकालते हैं। 10 से 4 14 कैसे होता है, 10 से 14 किस तरह होता है, देखिए किस तरह होता है, इंटू मल्टीप्लाई अभी सडनली चेंजेस हो रहा है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो अभी एडिशन में देख लेते हैं, +4 हो जाएगा। अभी 14 से 28 कैसे होता है, देखिए 14 से थोड़ा लार्ज, ये थोड़ा बड़ा छलांग लगा दिया, तो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, सीधा से पता चल जाएगा कि 14 × 2 से 28 हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, तो 28 से 32 कैसे होगा, ठीक है, तो 28 से 38 कैसे हो रहा है कि अगर 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से 32 से 64 × 2 करने से 64 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से 64 + 4 करने से 68 हो जाएगा। 68 × 2 करने से कितना हो जाएगा, × 2 करने से 6, 2 से 2 8 16, 6 1 12 13 136 हो जाएगा। तो आपका ये है रॉन्ग टर्म। इसी तरह आपको लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जितना भी आप लॉजिक लगाओगे आपके लिए बेहतरीन होगा। और नंबर सीरीज में कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि ये जो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर के आओगे नंबर सीरीज में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अननेसेसरी बातों पे बिलीव मत करिए कि मैं आपको इतना सवाल दे दूंगा, इतना कर दूंगा कि आपको रेलवे से पूछेगा नहीं, इसके बहाने अगर नहीं, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस, हाँ ये हम बोल सकते हैं ये लॉजिक के बाहर आपका नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कोई बोल नहीं सकता कि ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखर के आओगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका फाउंडेशन कोर्स लास्ट पार्ट 2 था, ये खत्म कर दें। अभी नेक्स्ट क्लास जो भी आपको आएगा लोअर लेवल से हाई लेवल तक आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। उम्मीद है ये 2 पार्ट में आपको समझ आया होगा। नोट्स बनाते चलिए, ढेर सारा शेयर करिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक मार दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।